हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह। तो आज की जो मेरी क्वेश्चंस होगी वो टीआरई 1 प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चंस होगी। इसमें मैथ और रीजनिंग छोड़ करके सारी क्वेश्चंस का आंसर के साथ में आपको मिल जाएगा। और बट ये बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाला है, इसलिए एक दो पार्ट में ये आएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए है पोटेशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपयुक्त एक में से एक से अधिक और उपयुक्त एक में से कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन हर किसी में रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, वोल्टमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चुंबकीय क्षेत्र है एक अदिश मात्रा है या सदिश मात्रा है या आयत रहित मात्रा है, और डी और ई सब में ऑप्शन रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, सदिश मात्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में अनुभव करेगा। बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, पीला, बी है बैगनी और सी है नीला। ये तो सबको ही जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा बी, बैगनी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिट्टी के तेल के बर्तन में यदि बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। ए है उठेगी, बी है गिरेगी और सी है वैसी की वैसी रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डालते हैं तो उसकी सतह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। गैस्ट्रिक जूस का, रक्त प्लाज्मा का या सिरका का। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है बी, रक्त प्लाज्मा। इसका पीएच होता है 7.45, बाकी सबका कम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, 2 सेंटीमीटर। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वो है 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 8 माता पिता से संतानों को लक्षण के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं, वंशानुगति कहते हैं, जीन कहते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में एक कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, वंशानुगति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 9 ओम के नियम के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बात क्या क्या है। तो ए है, एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और सी है, एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लोहे के बारूद में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तब क्या होता है। तो ए है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एक। जब इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है लोहे के बारूद में तो उसमें से दो चीज़ निकलता है, एक है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। चराई है या फिर वनारोपण है या वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि जंगल साफ करना, जहाँ पे पेड़ पौधा है उसको साफ करना। तो ये तो होगा नहीं। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे सही और सटीक आंसर होगा बी, वनोरोपण। मतलब जितना ज़्यादा हम वन लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, उतना बाढ़ का कटाव रुक जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है? तो उसका ऑप्शन है जिंक टीन की तुलना में महंगी है, बी है टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ए है डिम का निर्माण है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव है, एस्ट्रोजन का स्राव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है या टार्ट्रिक अम्ल होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है सी, टार्ट्रिक अम्ल। और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करते रहता है, याद रखना है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत की संसद के नए भवन के प्रमुख वास्तुकार का नाम क्या है? बिमल पटेल है, अरुण गोयल है, अनूप राय है। तो उस समय जो था वो जो सही आंसर है वो है बिमल पटेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए.ई.एफ. ओटन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12 U2 समूह का सदस्य है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, उपयुक्त में एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, उपयुक्त में एक से अधिक। तो वो कौन कौन सा है? भारत होगा, इजराइल होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, वह है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलित आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रंजन गोगोई के किस राज्य के पहले ओसमिया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, जॉर्जी गोप्सोडिनोव को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, 53.57%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, सुभद्रा देवी जिन्होंने 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वो किस चीज़ों से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए ऑप्शन है सखुआ, बी है आम और सी है बरगद और डी है इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सखुआ, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसकी खेती झारखंड के मैदानी क्षेत्र में की जाती है? तरबूज की, खरीफ की, तिलहन की या इनमें से एक से अधिक की या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, तिलहन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये जो है पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है,
धरातल पर परावर्तित रंग के ऊपर के स्थान को अभिकेंद्र करता है, या फिर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन भूकंप के पूर्वानुमान का उपयोगी साधन माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, एक से ज़्यादा, क्योंकि ए भी सही है। पी तिरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है और धरातल पर परावर्तित तरंग के ऊपर के स्थान को अभिकेंद्र हम लोग कहते हैं। और जब भूकंप आता है तो पहले जानवर का लक्षण दिख जाता है, वो उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये भूकंप आने वाली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, ये तीनों सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट झीलों के संबंध में सत्य है? तो ए है, ऑप्शन ए है, यह विश्व का ताजे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। ऑप्शन बी है, यह कनाडा और यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ऑप्शन सी है, ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 मील लंबी सीमा बनाती है। या ऑप्शन डी है, एक से ज़्यादा। ऑप्शन ई है, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, एक से ज़्यादा। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आकार और द्रव्यमान के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है ए मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र और डी है एक से ज़्यादा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये लगभग सबको पता है कि जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो है सी, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन नदी बेसिन का प्रमुख द्वीप है? ए है त्रिनिदाद, बी है ग्रीनलैंड, सी है मेजरो और डी है एक से ज़्यादा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, मेजरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ए है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल, फिर सबसे लास्ट में है बहिष मंडल। तो बी है इसका क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल, तब बहिष मंडल। और सी है पहले क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, ताप मंडल और समताप मंडल, फिर बहिष मंडल। तो बस ना शुरू और लास्ट दोनों सेम रहता है, बीच वाले कहीं ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है ताप मंडल, फिर बहिष मंडल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताएं। इसका जो ए ऑप्शन है वो है जेमा और मलाया, फिर मिल्फा मध्य अमेरिका जिसको मिस्को कहते हैं, लद्दाख, मलेशिया, एक से ज़्यादा या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। सबका स्थानांतरित कृषि और उससे रिलेटेड देश, सबका युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ऑप्शन है रात 2 बजे, दोपहर 1 बजे या तो सुबह 10 बजे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, दोपहर 1 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय पर्वत के मुख्य खनिज तत्व क्या हैं? ए है सिलिका और एल्युमिनियम, बी है सिलिका और निकेल और सी है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है सफलता के कारण जीवों का अभाव और उच्च तापीय विभिन्नता के कारण निवास की कमी, और अत्यधिक बी है अत्यधिक ठंड और शुष्कता के कारण निवास की कमी, और सी है अत्यधिक गर्मी या कम वर्षा की स्थिति, और डी है एक से ज़्यादा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, एक से ज़्यादा। तो
तो आज की जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट बार और इससे आगे मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, और अगर जो आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आप लोगों को बताऊं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर करें।